मैं आपको बता देता चले हूँ तीन का। मैं आपको बता देता हूँ एक आप देखिएगा, सीरिया जो है इज इन सीरियस ट्रबल, और सीरिया जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा इस ज्योग्राफी के साथ। यमन जो है यूएई और सऊदी अरेबिया की लड़ाई की वजह से आप देखेंगे इवेंचुअली यमन विल पे अ प्राइस फॉर दैट। और अगर किसी को शक है तो मैं अभी बता देता हूँ कि इराक इस मौजूदा ज्योग्राफी के साथ नहीं ज़्यादा देर चल सकता। अभी मैं नेशनल टेलीविज़न पे कह रहा हूँ बातें, मैं को सोशल मीडिया पे नहीं कह रहा, तो मैं बड़ा सोच के ये बात कर रहा हूँ। आई मीन और जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है तो वन ऑफ द मेजर कंट्रीज दैट आई फोरसी गोइंग फॉर अ रिजीम चेंज इज इजराइल इटसेल्फ। इजराइल में इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। और देखें, मुझे एक एडवांटेज है फ़ारूक साहब कि मैं ब्रिज खेलता हूँ, पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं इजरायली प्लेयर्स के साथ इंटरनेशनली मैं खेलता रहा हूँ और टूर्नामेंट्स वगैरह में, ठीक है। हम वी नो ईच अदर वहाँ पे, तो मुझे अंदर से पता चलता है कि हाउ दे फील अबाउट इट। आई मीन उनको लग रहा है मौत आ रही है, बिकॉज इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा, जहाँ पे भी इनका गोला गिरता है वो कुछ लेके जाता है अपने साथ। यानी आप वो कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन लेके ज़रूर जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ईरान ने ऑप्टिक्स चेंज कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का ख्याल था कि 4 दिन में पी हो जाएगा और इतनी लीडरशिप को हम उड़ाएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। बट कमिंग बैक, अहमद हसन, मुझे एक बात ये बताइएगा बड़ी क्विकली, 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये जंग कंटिन्यू करती है, ईरान के कर्ग आइलैंड वगैरह पे या अबू मूसा पे ग्राउंड फोर्सेस जाती हैं, तो उसने जो अटैक करना है वो तो करना है, लेकिन जो केबल और डेटा केबल्स जा रही हैं सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से, उन्होंने उसको भी काटना और डैमेज करना है। तो पूरी, यानी आप साउथ एशिया का आप समझें कि बैंकिंग और ये जो नेटवर्क है ये सारा रुक गया, आपकी फ़्लाइट्स और बैंकिंग ये सब कुछ छोड़ गया आपका। और आज यमन वालों ने सुबह सुबह मिसाइल मार दी हैं 2 इजराइल को, और अगर वो फॉर्मली इस जंग के अंदर शामिल हो गए तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाते बाबुल मंदब ना बंद हो जाए। वो बंद हो गया तो फिर हम तो घर से ही करेंगे प्रोग्राम, पेट्रोल तो होगा नहीं। जी मुबशर साहब, बड़ी अच्छी डिस्कशन अभी रिसेंटली जो चल रही थी, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज के ऊपर आप बात कर रहे थे, जहां तक ये आइलैंड वाली बात है, आई थिंक अभी जब मुज़ाकरात होने वाले होते हैं, जब करीब तरीन होते हैं मुज़ाकरात, तो दोनों पार्टीज जो होती हैं वो अपने मसल फ्लेक्स करती हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये मीडिएशन से पहले की मसल फ्लेक्सिंग है यूएसए की तरफ से, और उसका जो जवाब आ रहा है वो ईरान की तरफ से। अमेरिका क्या अफोर्ड कर सकता है बूट्स ऑन ग्राउंड? जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब से 1 महीना पहले मार्को रूबियो को अपने राइट साइड पे, जेडी वेंस को लेफ्ट साइड पे बिठा के कहा था बूट्स ऑन ग्राउंड ऑन ईरान इज नॉट एन ऑप्शन, और जब रशियंस पब्लिकली ये बात कर रहे हैं कि वी विल टर्न मिडिल ईस्ट इनटू अमेरिकाज यूक्रेन, तो अगर अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड यहाँ पे आते हैं, अमेरिका के लिए ये सुसाइडल होगा। दूसरी बात ये जो आपने कही है, जिस तरीके से आप इसराइल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एंगल बहुत कम डिस्कस हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, लेकिन आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल रिगार्डिंग इसराइल व्हिच हैज टू बी डिस्कस्ड, कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त बन रहा है, दुनिया मल्टीपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी से एक तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ भी जा रही है, और नियो लिबरल से नियो रियलिस्टिक की तरफ भी जा रही है। और इस मॉडल के अंदर जो रिफॉर्म दुनिया में आ रही है, जो पैदाइश का प्रोसेस होता है, इट इज ऑलवेज पेनफुल। ये वो जंगें हैं जो हम देख रहे हैं, और जो नया मॉडल दुनिया का आ रहा है, आई कैन सेफली से, और बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि उस नए मॉडल के अंदर इसराइल की स्पेस बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसराइल में आपने बताया टेक इंडस्ट्री का 60% जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो इसराइल से निकल के यूरोप और अमेरिका में जा चुकी है पिछले 2 सालों में। 5% इसराइलीज परमानेंटली इसराइल छोड़ के गए, मतलब उन्होंने अपनी नेशनैलिटी अबैंडन की है, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक। ये बहुत बड़ी बात है। 2019 से 22 तक 5 इलेक्शंस हुए इसराइल में, इतनी ताकतवर है नेतन्याहू की हुकूमत के, बिल्कुल बैसाखियों के ऊपर खड़ी भी है। नेतन्याहू पे जिस दिन नरेंद्र मोदी का विजिट था इसराइल का, उस दिन उनकी जुडिशरी में फाइनल केस था, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कम से कम 15 से 20 साल की उसको सजा होनी है। उसके बाद उसने जंग इंपोज कर दी। इसराइल के अंदर आशिकनाजी ज्यूज, मिजारी ज्यूज, इथोपियन ज्यूज आपस में इतने ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं कि वो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर रही। सो इसराइल का वजूद इस वक्त खतरे में, इसी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर अपॉन वॉर उसकी लाइफलाइन बन चुका है। राइट आजम साहब, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, एक नई कुछ चीज़ बन रही है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया का जीडीपी जो है ना $100 ट्रिलियन है, और डेफिसिट जो है $300 ट्रिलियन है। तो आपका पूरा निज़ाम कोलैप्स होने जा रहा है। ये नहीं चल सकता इस तरह से। नए
मुल्क बनेंगे, नए अलाइंसेस बनेंगे, नया यूएन बनेगा, नया WHO बनेगा। ये किसी को अच्छा लगे मेरी बात या बुरा लगे, ये लेकिन वी आर हेडिंग फॉर दैट। जिस तरह आपने अभी उसका होथीज़ का जिक्र किया ना, अगर होथीज़ वाकई इस जंग के अंदर प्रॉपर इन्वॉल्व, आज उन्होंने मिसाइल आज उन्होंने एक मिसाइल मारा है, अगर वो प्रॉपर इन्वॉल्व होगा और उन्होंने बहिरा अहमर उसको उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है, और उस साइड को उन्होंने बंद कर दिया। देखिए 30% इस खित्ते की जो दुनिया की ट्रेड है वो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ से है, और तकरीबन 15 से 20% जो ट्रेड है वो उस साइड से है। और अगर ये ट्रेड बंद हो गई और हमारे इस सऊदीया का तो पूरा ऑयल बंद जी, ये साउथ एशिया वगैरह तो सारा टोटल जो है ना डिपेंड करता है इन दो, फिर उनको सुएज कनाल से जाना पड़ेगा ऊपर से जाके, अदरवाइज फिर अफ्रीका की जानब से बड़ा लंबा एक रूट है, वो इजिप्ट है ना, सुएज कनाल, वहां से निकलेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर ये हो गया तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होगा पूरी दुनिया के लिए। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम घर से बैठे शो नहीं करेंगे, पता नहीं हमारे टीवी भी चल रहे होंगे या नहीं चल रहे होंगे, जब हमारे पास तेल नहीं होगा, हमारे पास बिजली नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखें वो सारी चीज़ें तो वहाँ पे आती हैं। अब यही चीज़ है, एक जानब अगर आप कहते हैं कि इस जंग को आपने रोकना है, दूसरी जानब आप इजराइल को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो इस किस्म की तंजीमें हैं, होतीज़ हैं, बाकी लोग हैं, ये उसमें आ जाएंगे और जंग फैलेगी, और इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर ये हो गया तो फिर वर्ल्ड वार को, इसको बनने को कोई नहीं रोक सकता, फिर ये वर्ल्ड वार होगी, ये तीसरी। व्हाट डू यू से? जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या जी, क्या कहेंगे आप ये आजम साहब की बातों पे? जी, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि दो चीज़ें जिनके बारे में अमेरिका के या दुनिया के एलीट्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे हैं और वो नहीं हो सकी। एक तो जो है आलमी तौर पे जो रिसेशन है उसको लाने की बड़ी कोशिश की है उन्होंने, अभी कोविड के ज़माने से लगे हुए, हर रोज़ प्रिडिक्ट करते हैं, वो नहीं होता। दूसरा मेरे ख्याल में आलमी जंग भी अगर होनी होती तो हो गई होती। आलमी जंग का डोमेन चेंज हो गया सर, अब इंफॉर्मेशन के ऊपर और इकनॉमिक और ये हैकर्स के ज़रिए से हो रही है। वो जो फिज़िकल वॉर है वो इसी किस्म के छोटे छोटे आपको फ्लैश इन द पैन नज़र आएगा। जहाँ तक बात आपने इसकी की बाबुल मंदब की, तो बाबुल मंदब के साथ ही जो यम्बा, लेकिन आपने फरूक आपने देखा है ना कि पाकिस्तान की लॉटरी जो निकली हुई, जिस तरह से पोर्ट आपका बिजी हो गया, इतना तो पूरे साल में नहीं आपका माल आया जितना पिछले 24 दिन में आ गया। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान का जो ख्वाब था ना जी कि पाकिस्तान एक ट्रांजिट पोर्ट बन जाए, तो मेरे ख्याल में वो तो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन और जितने प्लेन्स पार्क है यहाँ पे एमिरेट्स और इत्तेहाद के, मेरे ख्याल है ये भी नहीं वापस करने चाहिए, हमें रख लेने चाहिए प्यार मोहब्बत में। हम क्या, हमें आपसे बड़ा प्यार है, इनको हम प्यार से रखेंगे। जी चले, बिल्कुल सही। लेकिन जो मल्टीपोलैरिटी की बात हो रही थी, मुझे जो मैंने कहा ना जो इंपीरियल ओवर स्ट्रेच का, मुझे उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आना शुरू हो गया। पहले मैं भी मानता था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मल्टी पोलर वर्ल्ड, लेकिन जिस तरह से एक साइड पे रूस फंस गया, एक